किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आप नसीब को कितना भी बदलना चाहो तो बदल नहीं सकते। नसीब में वही होता है जो भगवान ने लिख चुका होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं दारा सिंह रघुवंशी आपको एक कहानी की तरफ ले चलता हूँ। एक ब्राह्मण थे, वो किसी का भी हाथ देख के उसका नसीब बता देते। ऐसे ही एक व्यक्ति आया, उसने अपना हाथ दिखाया। उन्होंने कहा कि आप पर धन भारी वर्षा होने वाली है, धन की। आपका घर उन्नति की तरफ जाएगा। आप जो भी काम करोगे वही एकदम फर्स्ट क्लास काम होगा। वो व्यक्ति खुश होके चरणों में गिर गया, हे प्रभु, बिल्कुल मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को सुनते कि जो मेरी आंखें तरस रही हैं। मैं धन का बहुत लालची हूँ इस वक्त। दोस्तों, वो यहाँ से व्यक्ति चला गया उनका स्पर्श करके। फिर उनका लड़का, नन्हा सा लड़का था उन ब्राह्मण का, उन्होंने कहा कि पिताजी आप तो बहुत विद्वान हो, हर किसी का हाथ देख के आप बता देते हो नसीब को। मेरा भी हाथ देख लीजिए कि मेरा क्या नसीब है। मैंने कहा अभी बच्चा है तू, तेरा नसीब फिर कभी देखूंगा, जा। वो वहां से भगा दिया। तो दोस्तों, उस ब्राह्मण ने सोचा, क्यों भाई, मैं सबका नसीब देखता हूँ, मैं अपने बच्चे का ही क्यों ना देख लूँ आज। अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होके देखा कि मेरे बच्चे की शादी किसी एकदम गरीब लाचार व्यक्ति की बेटी के साथ होगी। ये सब देखा उसने। सब कुछ नज़ारा देख के वो घर पर रुका नहीं। उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, कहाँ से शादी होगी। अपनी गाड़ी उठाई, सीधा उस व्यक्ति के घर चला गया। उससे जानकारी हुई कैसे कहाँ से आया हूँ, ऐसे ऐसे फलाने गांव से आया हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बताइए, क्या आप कैसे कष्ट किया आपने। कि मैं आपके पुत्रों से मिलना चाहता हूँ। कि ब्राह्मण देव, मेरे यहाँ पुत्र तो पैदा ही नहीं हुआ है, मेरे यहाँ तो अभी बेटी पैदा हुई है, 5 बेटी पहले से हैं। मैं गरीब हूँ, मेहनत करता हूँ, खाता हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कि वो कैसे? कि जो लड़की आपके अभी हुई है 6 महीने पहले, उस लड़की को मुझे दे दो। मैं उसे अपनी बेटी की भांति पालूंगा, बड़ा करूंगा और शादी करूंगा। कि मेरे लिए ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटी को आप ले जाओगे, बड़ा करोगे, शादी करोगे। मेरे होते तो वो भूखी प्यासी ही मर जाएगी। शादी तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, वो संतुष्ट हो गया उस ब्राह्मण की बातों में आके। उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया। वो ब्राह्मण ले गया वहां से। रास्ते में जाके तालाब पड़ा, ऊंची चट्टान पे जाके खड़ा हो गया। अब मैं इस लड़की को इसमें फेंक दूंगा, मेरी बेटी का नसीब चेंज हो जाएगा। उस ब्राह्मण ने यही सोचा था कि मैं हर एक का नसीब बताता हूँ, तो मैं अपने बेटे का नसीब भी जानकारी करके क्यों ना चेंज कर लूँ। उस लड़की को उसने इसी उद्देश्य से लेके आया था। वो लड़की बच्ची 6 महीने की उसने तालाब में फेंक दी। दोस्तों, खुश होकर घर चला गया कि मैंने अपने लड़के का नसीब चेंज कर दिया। अब इस गरीब खानदान से मेरे लड़के की शादी नहीं होगी। वो दोस्तों, लड़की पलटते पलटते ऊपर, भगवान, जिसका भगवान है उसे कोई नहीं मार सकता। थोड़ा सा आगे जाके एक किसान था, मछुआरा, तो मछली वगैरह पकड़ता था। तो उसे दिखा कि ये क्या आ रहा है इसमें, सफेद सफेद टुकड़ी में लपेटे। उसने देखा कि उसमें तो बच्चा था, बच्चा ले लिया, लड़की थी। वो भारी खुश हुआ, हे प्रभु आप है कहीं, क्योंकि मेरे पे ना तो मेरी शादी हुई है, ना कोई मेरे पे बच्चा है। ये मेरी बच्ची है, अब मैं इसे पालूंगा, बड़ा करूंगा और अपनी शादी करूंगा इसकी। तो दोस्तों, खूब बड़ी हो गई, 20 साल हो गए इस बात को। लड़की खूब सुंदर, तंदुरुस्त, बड़ी हो गई थी। उन्होंने वहाँ एक मकान बना लिया था उस तालाब के पार पर। दोस्तों, वहीं से उस ब्राह्मण का लड़का चला आ रहा था प्यासा। उस तालाब में उसने पानी नहीं पिया, गंदा होगा, तड़प रहा था। उसने देखा कि वो कोठरी है, वहां जाके कहीं किसी को पानी की पूछता हूँ। वो दोस्तों आगे गया, उसने खटखटाया दरवाजा के, कोई है मेरी हेल्प करो। वहां से वही लड़की निकल के आई।
उस लड़की को उस ब्राह्मण के पुत्र ने देखा तो एकदम भौंचक्क रह गया, क्योंकि इतनी सुंदर, एकदम लंबी तड़ंगी, खूब तंदुरुस्त, अति सुंदर। वो पूछने लगा कि और कौन कौन है यहाँ पे, कि मेरे पिताजी हैं, वो ऐसी ऐसी मछली पकड़ने गए हैं, तो मेरी हेल्प करो, मुझे पानी पिलाओ। उसे पानी पिलाया। तो दोस्तों उस दोनों को एक दूसरे से मन प्रेम की भावनाओं से देखने लगे। आता जाता रहा वहाँ पे, उन्होंने मन प्रेम हो गया। तो दोस्तों उसने शादी कर ली, घर पे ले गया, पिताजी से बोला पिताजी ऐसे ऐसे शादी कर ली है हमने, अपनी अग्नि को साक्षी मान के हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसने कहा कि ये तो घोर अनर्थ हो गया। उसने फिर देखा तो वही लड़की निकली, तो ये तो वही लड़की है, मैं अपने बेटे का नसीब नहीं पलट पाया। दोस्तों फिर उसने कहा कि बेटी अब तुम दोनों आराम करो, बेटी सुबह मेरे से मिलना ऐसे ऐसे वहाँ पर, ये काम तुम अकेले के, ठीक है पिताजी। सुबह वहाँ गई, उसने कहा कि बोलिए पिताजी कैसे बुलाया, कि मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात करना चाहता हूँ, कि बोलिए कि ऐसे ऐसे मेरे पुत्र से आप दूरी बना लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये धमकी दी। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं दूरी कैसे कैसे मना लूँगी, मैं तो उनसे प्रेम करती। दोस्तों उसने कहा कि ये मेरी अंगूठी है, तालाब में फेंक दी, कि ये जब तक अंगूठी तू मेरे पास सामने आए, ये इस अंगूठी को लेके सामने आना, अन्यथा मेरे सामने मत आ जाना। ऐसे करके उसने उसकी सौंग ले ली, वहाँ से वो चली गई। भटकते पड़ोस के ही गांव में एक सेठ था, उसके दरवाज़ा खटखटाया कि सेठ जी मुझे नौकरी चाहिए, ऐसे ऐसे मेरा कोई नहीं है दुनिया में, और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। उस सेठ ने कहा कि खाने बनाने वाले की तुम्हारे यहाँ कमी है, चलो हम तुम्हें रखते हैं। वो दोस्तों उसने रख ली, खाना बनाया बड़ा स्वादिष्ट, और यही बात उसे मालूम पड़ा कि खाना बढ़िया बनाती हैं। तो उन्होंने अपने मित्र जो उसके उसी लड़की के ससुर और उसका आदमी, वो ब्राह्मण और उसका पुत्र, उस आदमी ने, सेठ ने निमंत्रण कर दिया उनका कि हमारे यहाँ आओ खाने पर। ठीक है। तो दोस्तों उस तालाब से उसने मछली मंगाई, 4-6 मछली बढ़िया बढ़िया। उन्होंने उस लड़की से कहा कि बेटा खाना बढ़िया बनाना, ऐसे ऐसे हमारे मिलने वाले आ रहे हैं। कि जी सेठ जी। तो दोस्तों वहाँ वो आ गई, उसने देख लिए कि ये तो मेरे पति और ससुर हैं, अब मैं इनके सामने कैसे जाऊँ, ये मैंने सौगंध खा ली है। तो दोस्तों उस सेठ की जो मछलियाँ थीं उसने चुपचाप वो काटना शुरू कर दिया बनाने के लिए। उस एक मछली के पेट में वही अंगूठी निकली जो उस ब्राह्मण ने उस तालाब में फेंकी थी कि ये मिल जाए तो ये तो मेरे सामने आ जाना। तो दोस्तों इसी बात को लेते हुए खाना बड़ा स्वादिष्ट बना। उस ब्राह्मण ने कहा कि भाई सेठ ये खाना बड़ा स्वादिष्ट बना, ये किसने बनाया है? कि मैंने आपसे बोला था ना कि हमारे यहाँ खाने बनाने वाली है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो भाई सेठ हमें मिलाओ उनसे। तो वही लड़की बुलाई सामने आ गई, एकदम चक्क रह गया, ये क्या? और वो पति बोला पिताजी आपने ये क्या मेरे से बोला था कि चट्टान से कूद के उसने आंख मत्या कर ली, आपने मेरे से ये झूठ बोला। तो फिर ब्राह्मण देव बोला कि भाई कैसे? उसने वो अंगूठी दिखा दी, आपने मुझे इस अंगूठी की धमकी दी थी, अब मैं तुम्हें इसी अंगूठी की धमकी दे रही हूँ कि मुझे ये मिल गई है। तो एकदम भौचक्क रह के वो अपने पुत्र से बोला कि बेटा मेरी गलती थी, मैं तेरे नसीब को बदलना चाह रहा था लेकिन तेरा नसीब नहीं बदल पाया, यही मेरी बहुत बड़ी भूल थी। उसने सब कथा उसे सुनाई कि मैंने ऐसा क्यों किया, कहाँ से कैसे किया। तो दोस्तों यही मेरी कहानी खत्म होती है, क्योंकि आप कितना भी कर लो, जो भी भगवान ने आपके नसीब में लिखा है उसे आप महक नहीं सकते, वो तो होके ही रहेगा। इसी बात के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।